आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव
श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, क्यों और कैसे। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत एक बहुत ही उपयोगी प्रयोग दीर्घ श्वास प्रेक्षा, इसके बारे में हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो हमें आज इस बारे में जानकारी देने के लिए और प्रैक्टिकल ध्यान करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी है। निर्मला जी एक बहुत ही अच्छी साधिका, प्रेक्षा प्रशिक्षक है, समाज सेविका है। हम उनसे परिचित है, पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़कर क्लास ले चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निर्मला जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। निर्मला जी बोथरा। धन्यवाद आनंद मल सर। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। आदरणीय आनंद मल सर एवं अलका मैम, एमपी के फिटनेस कल्याणम केंद्र से सभी योग कल्याणम केंद्र से जुड़े हुए सभी साधकों से सादर जय जिनेन्द्र। आनंद मल सर, आपका यह मंच हमें जो ज्ञान देता है, इस मंच पर आकर नई नई बातें सीखने को मिलती है और इतना सुकून मिलता है कि हर तरह की जानकारी हमें हासिल होती है। तो ये तो आपका बहुत बड़ा आभार है हम सब पर कि हम सब इससे लाभ उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए और उठाते भी हैं। इसलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से ही हमें ये मंच मिलता है कि हम अपने सही या गलत कुछ भी प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। धन्यवाद सर। आज का विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास क्या है और दीर्घ श्वास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और सर ने जैसे बताया प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है? भोजन पानी? आप बताएंगे? कोई बताइए। कोमल जी शिपा ने लिखा है श्वास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्वास के बिना, हम भोजन पानी के बिना एक बार रह सकते हैं,
कई दिनों तक भी रह सकते हैं प्रयोग के द्वारा, लेकिन श्वास के बिना हम एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो क्या आप श्वास लेने का सही तरीका जानते हैं? श्वास कैसे लेना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए? श्वास हम कैसे लेते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पेट फूलता है गुब्बारे के जैसे। जैसे हम बलून को कैसे फुलाते हैं, फूंक मारते हैं तो बलून फूलता है, और हवा निकाल देते हैं तो बलून सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। उसी प्रकार हमारे पेट के साथ भी यही है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट भीतर जाता है। यह होता है सही तरीका। अगर हमें इसकी जानकारी, हमें लगता है कि हमारा श्वास उल्टा होता है, हमारे श्वास की गति विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम नाभि पर हाथ रख करके ट्राई कर सकते हैं, और हम सही भी कर सकते हैं। उसे नाभि पर हाथ रख करके देखें श्वास लेते हुए कि हमारा पेट फूल रहा है कि नहीं। अगर नहीं फूल रहा है तो इसे प्रयत्न करके द्वारा आप सही कर सकते हैं। पेट भीतर श्वास बाहर, पेट बाहर श्वास भीतर, यह है सही तरीका श्वास लेने का। सबसे पहले हम दीर्घ श्वास, छोटा श्वास, मंद श्वास पर नहीं जाते हुए सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा श्वास सही है कि नहीं। सबसे पहला हमारा काम यही है। श्वास ग्रहण करने का सही तरीका यही है। जीवन और श्वास का अनूठा संबंध है। श्वास क्या है? श्वास प्राण ग्रहण करने का सशक्त उपाय है। हम मानसिक एकाग्रता का विकास कर सकते हैं। मानसिक एकाग्रता का विकास करने का यह बहुत बड़ा आलंबन है, और महत्वपूर्ण आलंबन यही है। श्वास परिवर्तन के द्वारा हम मानसिक विकास भी कर सकते हैं। चित्त को एकाग्र करने का सरल और सूक्ष्म उपाय है श्वास। हमारा चित्त इधर उधर अगर नहीं डोलाना है, हमको इधर उधर विचारों में नहीं उलझना है, तो हम अपने चित्त को श्वास के साथ अटैच कर दें, तब हम कहीं भी नहीं भटकेंगे। सीधे हमको जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम नाक से ही श्वास क्यों लेते हैं? कभी श्वास नाक से श्वास लेते हैं, कभी श्वास दाएं नथुने से आता है तो कभी बाएं नथुने से आता है। जब बाएं नथुने से श्वास आता है तो हमें शरीर में शीतलता का अनुभव होता है, और जब दाएं नथुने से श्वास आता है तो गर्मी, उष्मा पैदा होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है और सक्रियता का अनुभव होता है। जब दोनों नथुने से श्वास आता है तो चित्त शांत हो जाता है और सुषुम्ना जागरण होती है। सुषुम्ना माने यानी जो हमारे मेरुदंड में स्थित है सुषुम्ना, वो जागृत हो जाती है। जहाँ जीवन है वहां श्वास है, जहाँ श्वास है वहां जीवन है। हम नाक से ही श्वास क्यों लेते हैं? हम मुंह से श्वास क्यों नहीं लेते हैं? हम मुंह से श्वास नहीं लेते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। कुदरत ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है श्वास ग्रहण करने का, कि जो हमारे भीतर धूल मिट्टी श्वास के साथ जो नहीं जा अंदर नहीं जाए, उसके बचाव के लिए हमारे दोनों नथुनों के बीच बाल है। बाल से हमारे उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। बाल से कोई भी बाहर की चीज, बाहर की डस्ट कुछ भी जाने से रुक जाता है। आप इमेजिन करें, हम एक दिन अपने घर में डस्टिंग नहीं करते हैं तो धूल की लेयर जम जाती है, परत आ जाती है। तो हम सोचिए अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती, हम मुंह से श्वास लेते होते तो कितना डस्ट हमारे भीतर चला जाता। तो बंधुओं, भगवान ने हमारी सारी व्यवस्था करके हमें धरती पर उतारा है। श्वास एक ऐसा तत्व है जो बाहर भीतर दोनों का यात्री है। उसका भीतर जाता है तो बाहर भी आता है। दूसरा कोई ऐसा आलंबन नहीं है जिसकी गति दोनों दिशाओं में होती हो। यदि हम भीतर यात्रा करते हैं, हमें भीतर की ओर जाना है, तो एक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है कि चित्त को श्वास के रथ पर चढ़ा दें और साथ साथ आप भी उस पर सवार होकर भीतर की यात्रा कर सकते हैं। हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, हम अंतर्मुखी बन जाते हैं और एक
अध्यात्म की ओर बढ़ने का और अध्यात्म के साथ जुड़ने का एक और कदम बढ़ जाता है हमारा आगे। बंधुओं, श्वास दो प्रकार का है, सहज श्वास और प्रयत्न जनित श्वास। सहज श्वास जो हम लेते हैं, दिन भर लेते हैं, और प्रयत्न जनित श्वास कि जो हम श्वास को हम बड़ा छोटा सब कर सकते हैं, प्रयत्न द्वारा गति में परिवर्तन कर सकते हैं और छोटा श्वास को दीर्घ भी बना सकते हैं। संभवतः व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है, लेकिन हम प्रयत्न के द्वारा इसे बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो 2-3 श्वास में भी आ सकते हैं। श्वास, जब ऐसे लोग भी बहुत हैं कि 1 मिनट में 1 श्वास लेते हैं, तब वह साधना की और हमारी गहराई से आसानी से हम पहुंच सकते हैं। श्वास रूपी ईंधन जितना सशक्त होगा, प्राण शक्ति उतनी ही सशक्त होगी। पर श्वास को हम इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन श्वास ही ये वह है साधन है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। लेकिन श्वास ही वह साधन है, बिना श्वास के हम जीवित रह ही नहीं सकते। श्वास के साथ आयु का भी गहरा संबंध है। दीर्घ श्वास के प्रयोग से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। आवेग की गति जैसे जैसे हम कम होती है, हमारे श्वास की गति दीर्घ होती जाती है। ऐसे में आयु दीर्घ होती है और हमारी सुप्त चेतना शक्ति भी जागृत होती है। दीर्घ श्वास के अभ्यास से जब हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें भी प्रभावित होती है, जिससे सारे शरीर के सभी अंग भी की प्रणालियां भी प्रभावित होती है। श्वास की गति बदलने से हमारे स्वभाव में कितना प्रभाव पड़ता है। क्रोध की अवस्था में हम कई बार न चाहते हुए भी क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, अगर हमारे साथ ऐसा न हो, हमें ऐसा इतना इस आवेग पर हमें से बचना है और इसलिए हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक लड़की, पढ़ने वाली लड़की थी, वह स्कूल जाती थी रोज और स्कूल से आती थी, पर उसे गुस्सा इतना आता था कि वह उस पर काबू नहीं रख पाती थी। उसके क्लास के सभी लोग उससे परेशान रहते थे, इतनी चिड़चिड़ी थी वो, हर बात बात में गुस्सा, हर बात बात में चिड़चिड़ापन करती थी। उसने कई बार सोचा कि मुझे इस स्वभाव को बदलना चाहिए। मैं अब जब तक अपने स्वभाव को नहीं बदलूंगी तो किसी को नहीं भाऊंगी। मैं सबके मतलब सब उसे अनदेखा करते रहते थे। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। उसने उपाय किया भी, चुप चुप से रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, वो भी अच्छा नहीं लगता था। तब इस कोशिश से वो परेशान हो गई। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि ये इतनी परेशान क्यों है। तब उसकी मम्मी ने उसे इसे कुछ उपाय बताया। वो सुनी थी किसी से, किसी ने बताया था कि दीर्घ श्वास से हम अपने स्वभाव को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसने अपने बेटी को बताया, सुमन को बताया यह कि तुम दीर्घ श्वास करो तो तुम्हारा जरूर स्वभाव में परिवर्तन आएगा। उसने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर 2-4 दिन निकल गया। सुमन फिर बोली कि मेरा स्वभाव तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, मैं कैसे करूं। उस चिंता में पड़ गई। तब उसने सोचा कि नहीं, मम्मी कहती है वो बात हमें मान लेना चाहिए। तो वो जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन स्कूल जाते वक्त वो रास्ते में आते जाते समय इस बात को, इस दीर्घ श्वास का प्रयोग करती रहती। जाते समय आते समय प्रयोग करती तो उसका मन अच्छा लगा उसको, उसके मन में भी प्रभाव, उसके स्वभाव में भी प्रभाव आने लगा। तो थोड़े ही दिनों में जहां चाह वहां रहा। थोड़े ही दिनों में उसे बदलाव आने लग गया। वो खुद महसूस करने लगी कि मैं कितनी बदल गई हूँ। कोई भी मुझे कोई बात कहता है तो मेरे प्रतिकार की भावना ही नहीं रहती मेरे मन में। तो लोग पूछने लगे, सभी उसके क्लास में सभी उसके फ्रेंड पूछने लगे कि सुमन तुम क्या उपाय करती हो, तुमने क्या जादू किया जो तुम्हारा क्रोध ही गायब हो गया।
उसने कहा मैंने ऐसा कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ, मेरी मम्मी ने बताया कि तुम धीरे धीरे लंबा सांस लो और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ो। तो मैं स्कूल घर में बैठ करके भी नहीं करती थी, मैं स्कूल जाते समय रास्ते में ये प्रयोग करती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को हम प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी उसका हम लाभ महसूस कर पाएंगे। श्वास की गति जागरूकता से हमारे जीवन की भावधारा को बदलने में सहयोगी है। श्वास के अवेयरनेस से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ मिल सकता है। जैसे थोड़ी सी जागरूकता हम बरतें, श्वास तो हम लेते ही हैं, श्वास बिना तो हम कोई जीते ही नहीं है, पर जागरूकता पूर्वक हमें ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम श्वास पर ध्यान दें और ध्यान से धीरे धीरे लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। जब हम खड़े रहते हैं, किसी से इंतजार कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं, तब हम श्वास पर ध्यान दें कि हमारा श्वास लंबा आ रहा है कि नहीं। हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, प्रयत्न के द्वारा हमें धीरे धीरे श्वास की गति को बढ़ाना है। टीवी देख रहे होते हैं, किचन में कोई काम ही कर रहे होते हैं, अगर हमारा ध्यान हट जाता है तो फिर श्वास पर ध्यान ले जाएं और ये प्रयोग करें, तो अवश्य ही हमारा श्वास दीर्घ होगा और हमारे स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। इसे गिनती के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अंगुलियों पर आप हाथ रखें, 1 2, श्वास लेते समय 1 2 3 4 5 में श्वास लिया और 1 2 3 4 5 कहते हुए श्वास को छोड़ा। इससे आप गिनती की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे प्रयत्न के द्वारा बढ़ सकता है। और समताल श्वास के द्वारा भी आप श्वास को आप काबू में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। समताल श्वास का प्रयोग भी करवा सकती हूँ अगर आप करना चाहें। जब हम 5 सेकंड में श्वास लेंगे और 5 सेकंड भीतर रोकेंगे, फिर 5 सेकंड श्वास छोड़ेंगे और 5 सेकंड भीतर रोकेंगे, बाहर रोकेंगे, तो ये हुआ समताल श्वास। इसका प्रयोग हम समय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गति बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट तक कर सकते हैं, 1 मिनट से बढ़ाकर। तब आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो इसका लाभ आप अवश्य ही अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और श्वास का हमारे शारीरिक है, दीर्घ श्वास होने से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हमारे अंदर ग्रहण होती है, अधिक ग्रहण कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। दीर्घ श्वास से आयु भी अच्छी होती है, प्राप्त होती है, दीर्घजीवी बनते हैं। आप ये जानते ही हैं कि देखिए, जैसे कि कुत्ता कितनी जल्दी श्वास लेता है, जल्दी जल्दी, तो उसकी आयु कितनी कम होती है। इसी प्रकार कछुआ एकदम स्लो, धीरे धीरे श्वास लेता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। उसी प्रकार हम अगर दीर्घ श्वास लेते हैं तो हम दीर्घजीवी बनते हैं। लंबा श्वास लेते हैं तो प्राण ज्यादा मात्रा में ग्रहण होता है और हृदय के कार्यभार में भी कमी आती है। हमारा हृदय, जो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, अगर हम तीव्र गति से, हमें आवेश आवेग में जब होते हैं तो हमारी गति कितनी बढ़ जाती है, श्वास की, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो हृदय को भी कम श्रम करना पड़ता है। मानसिक लाभ, श्वास लंबा लेते हैं और लंबा छोड़ने से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति की अनुभूति होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, प्राण शक्ति पुष्ट होती है, स्नायु तंत्र सशक्त होते हैं। भावनात्मक लाभ भी है इसमें, हमारी भावधारा निर्मल होती है, हमारी विचारधारा सही, चिंतन सही, चित्त प्रसन्न रहता है, शक्ति बढ़ती है, आवेश आवेग पर नियंत्रण होता है, क्षमता का विकास होता है, समता का विकास होता है। मान लीजिए हमें किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना है या हमें एग्जाम देने जाना है, तो हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन नहीं,
अगर आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो यह समस्या आपसे दूर, कोसों दूर भाग जाएगी। जब हम ये मैंने खुद अपनाया है इस प्रयोग को कि दीर्घ श्वास परीक्षा से बहुत लाभ मिलता है। वो घबराहट, धड़कन सारी दूर हो जाती है। श्वास और जीवन का गहरा संबंध है। इसके अलावा कौन सा स्वर शुभ होता है, कौन सा स्वर अशुभ होता है, यह भी देखा जाता है। इसका अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके इतने डीप में हम नहीं जाएंगे। कुछ बातें मैं जरूर अवश्य बताना चाहूंगी कि हमारा दोनों स्वर एक साथ नहीं चलता। हर 1.5 घंटे के बाद ही एक स्वर, अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो 1.5 घंटे बाद ही वह स्वर चेंज होगा, सूर्य स्वर चलेगा हमारा। एक समय में एक ही स्वर चलता है, ऐसा कहा जाता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो हम नाक के नीचे, अपने नथुनों के नीचे अंगुलियों को, हाथ को लगा के देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चलता है उसी स्वर से हम कदम बाहर रखकर जाते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। और जब दोनों नथुनों से श्वास आता है तो हमें बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। जब सुषुम्ना स्वर चलता है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं कि उस समय में सारे काम को छोड़ करके साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम और गतिविधि को विराम देते हुए हम साधना की ओर, धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए, तो हमें उससे लाभ मिलेगा। सुषुम्ना स्वर चलता है तब साधना करने के लिए हमें शक्ति मिलती है, उस ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं, जब हमारा सुबह हम बिस्तर से उठते हैं तो नाक के नीचे हाथ लगा के देखें, जो स्वर चलता है उसी स्वर से हम पलंग से नीचे कदम रखें और धरती माँ को प्रणाम करते हुए उठते हैं, तो हमारा दिन आनंदमय और मंगलमय होता है। ये हमने स्वर के बारे में जाना। और जब आपकी सुषुम्ना, दोनों स्वर, भोजन करते समय उसके साथ भी श्वास का गहरा संबंध है। जब हम भोजन करते हैं उस समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। सूर्य स्वर यानी गर्मी पैदा होती है, तो भोजन खाते हैं तब हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है। अगर सूर्य स्वर नहीं चलता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, चंद्र स्वर को बंद करके कुछ क्षण के लिए सूर्य स्वर को चलाएं तो आपका सूर्य स्वर चलने लग जाएगा। और इसी प्रकार आपके शरीर में जो भोजन करेंगे वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मंत्रों का भी जप के साथ बहुत अच्छा जोड़ सकते हैं, मंत्रों के साथ उपयोग में ला सकते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिल सकता है। मंत्रों की शक्तिशाली बनाने के लिए एकाग्रता जरूरी है। उसमें श्वास का आलंबन बहुत सहयोगी हो सकता है। जैसे श्वास भरते हुए हम नमो बोले और श्वास छोड़ते हुए हम सिद्धाणंग बोलते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये दिया हुआ मंत्र है कि जब हम श्वास लेते समय नमो बोलेंगे, श्वास छोड़ते समय सिद्धाणंग बोलेंगे। इस प्रकार अगर मंत्र हम बराबर रेगुलर उच्चारण करते रहते हैं तो उसका लाभ हमें बहुत मिलता है। और भी मंत्र जोड़ सकते हैं, जैसे 5 पदों का मंत्र के साथ हम जोड़ सकते हैं। श्वास के साथ श्वास लेते समय नमो अरिहंताणंग बोलें, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणंग बोलें। भक्तांबर करते हैं तब भी हम इसका उपयोग इसी प्रकार श्वास के साथ जोड़ के कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये हमने जाना कि श्वास का कैसे लेना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए। इसके ऊपर एक दोहा बताना चाहती हूँ। दाहिने स्वर में भोजन खावे, बाएं पीवे नीर। दाहिने स्वर में भोजन खावे, बाएं पिए नीर। बाई करवट सोवता रहे निरोग शरीर। बाई करवट सोवता रहे निरोग शरीर। तो आपने जाना कि हम भोजन हमको दाहिने स्वर में करना चाहिए और पानी कब पीना चाहिए, चंद्र स्वर में। और सोते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी भोजन करके जब विश्राम करने जाते हैं तो हमें, जब पानी पी के विश्राम करते हैं तो हमें दाहिनी करवट कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए सो करके करवट लेकर के फिर करवट बदल लेना चाहिए।
और जब लंबे टाइम के लिए हम विश्राम करते हैं तो हमें बाईं करवट ही सोना चाहिए, ताकि जो भोजन की पाचन की प्रणाली है वो अव्यवस्थित ना हो, वो सही ढंग से हमारा पाचन तंत्र अपनी क्रिया कर सके। इसलिए हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम बाईं करवट सोएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ रहते हुए और अपना जीवन यापन करेंगे। तो अब प्रयोग की ओर चलते हैं। अब हमने जाना तो हम प्रयोग करके भी जान लेते हैं कि दीर्घ श्वास से हमें कितने लाभ मिलते हैं, हमारा मन किस तरह स्थिर हो जाता है। सभी ध्यान आसन का चुनाव करें। लंबे समय तक जिस आसन पर आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं उस आसन ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन एवं वज्रासन। मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। ध्यान मुद्रा, दोनों आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। अरहम की ध्वनि 5 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। लंबा सांस लें और छोड़ दें। पुनः सांस भरें संपिखई अपग मापेण संपिखई अपग मापेण संपिखई अपग मापेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं
चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल व तनाव मुक्त करे। अपने शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन न करे। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की स्थिति बनी रहे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास ले। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबा श्वास ले। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें।
पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास की कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। तथा आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। यदि विकल्प आते हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विकल्प आते हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें, आने दें। केवल दृष्टा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। श्वास संयम यानी श्वास लें और रोक लें। श्वास छोड़ें और रोक लें। गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें।
आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहे। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर
श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे सांस लें। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सु कपए। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सु कपए। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सु कपए। स्वयं सत्य खोजें, प्राणी मात्र से मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, प्राणी मात्र से मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम्। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम्। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी वंदनासन में बैठे। वंदे बोलते समय मेरुदंड और गर्दन सीधी रखें। सच्चम बोलते समय मस्तक को भूमि से लगाएं। पुनः श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। यह क्रिया हम 3 बार करेंगे। वंदे सच्चम
वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों में महसूस करें। हथेलियों का संपुट बनाते हुए अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। अंगुलियों की छिद्रों से रोशनी में आते हुए धीरे धीरे पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। ओम अरहम ओम अरहम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में आपने जानकारी देते हुए प्रयोग करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। बंधुओं और बहनों, श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियम दिन रात 24 घंटा चलती रहती है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता है। श्वास आ रहा है जा रहा है, 24 घंटा चलता है लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन जो ही हम अपना ध्यान श्वास पे केंद्रित करते हैं, हमें उसका पता चलने लगता है और स्पर्श भी महसूस होता है। श्वास का स्पर्श नथनों में महसूस होने लगता है। और अगर गहराई में जाते हैं तो हमें ठंडक और ऊष्मा भी महसूस होती है। श्वास लेते समय ठंडक, छोड़ते समय ऊष्मा भी महसूस होती है, ठंडी। हाँ। तो ये जितना हम डीप में जाएंगे उतना ही। और जब आप श्वास संयम का अभ्यास करते हैं, कुंभक करते हैं, तब तो हमें ठंडक और ऊष्मा विशेष रूप से महसूस होती है। कुछ देर श्वास को रोकने के बाद अगर छोड़ते हैं तो छोड़ते समय ऊष्मा और लेते समय ठंडक महसूस होने लगती है। तो ये प्रयोग जब आप करते हो तो आपको जब ठंडक और ऊष्मा महसूस होती है तो आपको एक कितनी आनंद की भी अनुभूति होती है और श्वास का स्पर्श हमें महसूस होता है। तो साधना का बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो हम अगर गहराई में उतरना है तो हमें एक वाहन की जरूरत होती है, वो है श्वास, अंदर प्रवेश करने के लिए। तो श्वास के बारे में हमने इतना कुछ जाना, आज प्रयोग किया। अब आप ध्यान करने के बाद आपकी कैसी अनुभूति हो रही है, हम आपके साथ भी आपका अनुभव जानना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। तो मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ भी सकते हो। जय जिनेंद्र सर। मनोज जी बोल रहे, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने हमें प्रेक्षादान के बारे में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। निर्मला जी ने बहुत अच्छी श्वास के बारे में अच्छी जानकारी दी, संपूर्ण जानकारी दी। बहुत अच्छी बात है। और आपने दी श्वास परीक्षा भी बहुत अच्छा कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आनंद जी भाई साहब तो आप जरूर बताइए। हाँ, दीर्घ श्वास किया, अच्छा शांति का अनुभव हुआ हमको भी। और धीरे धीरे कलर भी व्हाइट दिखने लगा, जैसे ज्योति प्रेक्षक किया तो। और जैसे सांस के फूलने के और सिकुड़ने का भी अच्छा अनुभव किया हमने भी। पूरी देर तक दीर्घ श्वास किया। बहुत अच्छी सी जानकारी, बहुत अच्छा। बस पेट इतना ध्यान रखना है कि श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। अगर ये सही रहेगा तो हम गलत हो ही नहीं सकते हैं। फिर देखिए निर्मला जी, मैं जब पहले भी ये कई बार बता चुका हूँ, जब हम दोपहर को या कभी भी विश्राम करते हैं, लेट कर सोए रहते हैं, तो एक प्रयोग मैं हमेशा करता भी हूँ, करने के लिए कहता भी हूँ। पेट के ऊपर पुस्तक या कोई चीज रख ले, मोबाइल आपके पास, सबके पास होता है मोबाइल रख ले, और पेट को फुलाते समय मोबाइल ऊपर जा रहा है और श्वास छोड़ते समय मोबाइल नीचे आ रहा है। वो पता चलेगा, अनुभव होगा। ध्यान, पूरा ध्यान पेट के ऊपर जो पुस्तक रखिए तो पुस्तक या मोबाइल पे टिका दीजिए और उसको ऊपर नीचे होते हुए देखिए। आपको हिलने का ऊपर नीचे होगा तो अपने आप पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आप। राजेश जी ने अपना अनमोल किया। राजेश जैन, बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राजेश जी, जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा एक दो सवाल था। जैसे अपन सांस 5 सेकंड में लिए, और कई बार सुनने में ये आता है कि उसका डबल समय लगना चाहिए छोड़ने में। हाँ, वो सही है, एकदम सही है।
सही है। तरीका वही है, जितना समय श्वास लेने में छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। ज्यादा। और एक दूसरा चीज, आपने एक बार प्रयोग करवाया था नाक से 3 बार सांस लेने का। देखिए वो हमने फेफड़ों के लिए करवाया था, जिनके फेफड़े मजबूत करने के लिए 3 बार में श्वास लेता और 2 बार में फूंक मारते हुए श्वास को तेजी से छोड़ना। ये फेफड़ों को मजबूत करने का प्रयोग है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। 3 बार में श्वास लेना, 2 बार में जोर से फूंक मारते हुए श्वास को छोड़ना। इसको फूंक टेक्निक मैंने कहीं इसको देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी प्रयोग करवाया था। तो आप कर सकते हो। 3 बार में श्वास लीजिए नाक से, 2 फूंक मारते हुए जोर से श्वास छोड़िए। इसको आप अगर 1 मिनट भी करते हो तो देखिए आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। तो फेफड़ों, अभी देखिए कोरोना काल में ये प्रयोग बहुत काम का था, जिनके बिल्कुल जी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ना जी, उस टाइम में, तो सबके ऑक्सीजन का ही प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। जय जिनेंद्र, आपने बहुत प्रयोग किया। मैं इसका निरंतर अभ्यास भी करती हूँ। इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने आप ही हमारी श्वास से, जैसे नॉर्मल में भी पूरे दिन अपने आप ही श्वास से, जैसे 1 मिनट में कम श्वास आती है, शायद ऐसा होता होगा दीर्घ श्वास परीक्षा की प्रैक्टिस करने से, नियमित अभ्यास करने से आपका जो स्वाभाविक श्वास है वो भी लंबा होगा। जो श्वास हमारे 15, 16, 17 चलते हैं, 10, 11 तक आ जाते हैं। ये तो मैंने अनुभव किया हुआ है। हमारा नॉर्मल श्वास भी 10, 11 तक चलने लगता है। उससे भी कम हो सकता है अगर आप प्रयत्न पूरा अगर कोशिश करते रहे तो उससे भी कम हो, प्रयत्न पूर्वक करने से और कम होता है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जोशमी हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी है। हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी है।